न जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है। फिर आखिर कैसे होता है अघोरी साधु का अंतिम संस्कार? आखिर क्यों मरने के बाद एक अघोरी साधु का सिर शराब मांगता है? संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का गंगा स्नान अभी भी जारी है, जहां श्रद्धालु बड़ी संख्या में घाटों पर पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में अघोरी बाबा और नागा साधु विशेष आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अघोरियों के जीवन और रहस्यमयी परंपराओं को लेकर लोगों में हमेशा ही जिज्ञासा रहती है। कहा जाता है कि अघोरी साधु शमशान में ध्यान लगाते हैं और मानव खोपड़ी को अपनी पूजा का हिस्सा मानते हैं। इंसानी मांस खाने जैसी कई सारी धारणाएं उनकी रहस्यमय जीवन शैली से जुड़ी है। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जितना रहस्यमय अघोरियों का जीवन होता है, उसी तरह उनके मरने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार बेहद रहस्यमय तरीके से ही होता है। इन्हें ना तो जलाया जाता है, ना ही दफनाया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर अघोरियों के मरने के बाद उनके शव के साथ क्या क्या किया जाता है, और आखिर मरने के बाद एक अघोरी का सिर यानी कि मुंडी आखिर शराब क्यों मांगती है। अघोरी साधु धर्म की रक्षा के लिए समर्पित माना जाते हैं। कहते हैं एक अघोरी जब मरता है तो ये उसकी खुद की इच्छा और प्रभु की लीला होती है। एक अघोरी की मृत्यु के बाद उनका शरीर जलाया नहीं जाता, शव को चौखड़ी में उल्टा रखा जाता है, सिर नीचे की ओर और पैर ऊपर की तरफ। उसके बाद उसी अवस्था में 1.25 माह तक शव में कीड़े पड़ने का इंतजार किया जाता है। अघोरी की मृत्यु पर उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। कहते हैं उन्हें जिंदा ही भूमि में समाधि लेनी पड़ती है और वहीं पर उन्हें दफन किया जाता है, जहां 1.25 माह के अंदर उनके शरीर का सारा मांस गल जाता है, जिसे सारे के सारे कीड़े खा जाते हैं, और उसके बाद बचता है सिर्फ और सिर्फ उनका कंकाल यानी कि स्केलेटन। उसके बाद उनके शरीर के सारे बाकी बचे हुए हिस्से को गंगा में बहा दिया जाता है। ये माना जाता है कि इससे उनके सभी पाप धुल जाते हैं और सिर्फ उनकी मुंडी को यानी कि उनके सर को रख लिया जाता है। और उसके बाद उनकी मुंडी की 40 दिन की विशेष क्रिया होती है, जिसमें शराब डाली जाती है। कहा जाता है कि साधना के प्रभाव से मुंडी अपने आप उछलने लगती है और आवाज देती है, जिसमें वो और ज्यादा शराब की मांग करती है। इसे तंत्र शक्तियों का प्रतीक भी माना जाता है, जो उनकी तपस्या और साधना का प्रमाण है। जो बातें आम लोगों को अजीब और विभत्स लगती हैं, वो अघोरियों के जीवन और उनकी साधना का एक अभिन्न हिस्सा होती है, जो उन्हें अद्वितीय और रहस्यमय बनाती है। अघोरी हर इंसान को समान मानते हैं और गंदगी और अच्छाई में भेद नहीं करते। उनका तर्क है कि जैसे कि एक छोटा बच्चा गंदगी और भोजन में अंतर नहीं समझ पाता, सबको समान दृष्टि से देखता है, वैसे ही वो सब कुछ समान दृष्टि से देखते हैं। अघोरी बनने के लिए शमशान में 12 साल की घनघोर तपस्या जरूरी है। अक्सर उन्हें चिलम पीते हुए भी देखा जा सकता है। वो मानते हैं कि गहन साधना के दौरान भांग, धतूरे और गांजे का सेवन करने से प्रबल आध्यात्मिक अनुभव होते हैं और बीमारी और समस्याओं से वो दूर रहते हैं। कहते हैं अघोरी किसी एक जगह पर नहीं टिकते, लेकिन बनारस में वो लंबे समय तक रहते हैं, क्योंकि यहीं पर भारत का सबसे बड़ा शमशान है, काशी, जहां पर बहुत सारे लोग अपने अपने पूर्वजों का साथ ही साथ अपने परिवार वालों का पिंडदान करने आते हैं। कहते हैं यहाँ पर अघोरियों का एक मंदिर है, जहां गांजा और शराब का चढ़ावा भी चढ़ाया जाता है। अघोरी भगवान शिव और शव के उपासक होते हैं। शिव के 5 स्वरूपों में से एक स्वरूप अघोर है। कहते हैं एक अघोरी भगवान शिव की उपासना के लिए शव पर बैठकर साधना करते हैं और शिव को शमशान का देवता भी मानते हैं। और शव पर बैठना अघोरियों का साधना का एक विशेष तरीका है, जो उन्हें मृत्यु से परे अपने भगवान शिव से संपर्क करने का मार्ग दिखाता है। वो भगवान शिव को शमशान का देवता मानते हैं और शव पर बैठना अघोरियों के लिए साधना का एक विशेष तरीका है, जो उन्हें मृत्यु से परे अपने भगवान शिव से संपर्क करने का मार्ग दिखाता है। और यह साधना उन्हें आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करती है। अघोरी साधु अपनी हठ धर्मिता और तप के लिए जाने जाते हैं। वो किसी भी बात पर अड़ जाएं तो उसे पूरा किए बिना नहीं मानते
और अधिकतर अघोरियों की आंखें हमेशा आपको लाल ही नजर आएंगी, जो गुस्से का संकेत होती हैं। लेकिन वे मन से हमेशा शांत रहते हैं। जैसे एक अघोरी के लिए उसकी साधना सबसे कठिन होती है, ठीक वैसे ही उनका दाह संस्कार भी बेहद कठिन माना जाता है, जिसे मरने के बाद केवल एक अघोरी ही कर सकता है। क्योंकि जहां एक इंसान की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर छोड़ परमात्मा में विलीन हो जाती है, वहीं एक नागा साधु की मृत्यु होने के पीछे सिर्फ उसका और भगवान शिव का निर्णय होता है। और एक अघोरी की आत्मा उसका शरीर तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसका दाह संस्कार कार्य पूरा नहीं हो जाता है। इसीलिए जो कहता है कि नागा साधु बनना बड़ा आसान है, तो उसे ये जरूर कहिएगा 12 साल ब्रह्मचार्य का पालन, फिर शमशान में शवों के बीच साधना और तपस्या, नर खोपड़ी साथ में लिए तंत्र शक्तियों को जागृत करना और फिर अपना देह त्यागने के लिए शरीर के पूर्ण रूप से खत्म होने का इंतजार करना आसान नहीं, बल्कि एक ऐसा कार्य है जो शायद कोई भी इंसान नहीं कर सकता और जिसे सिर्फ और सिर्फ भगवान शिव का अनन्य भक्त और एक अघोरी ही कर सकता है। तो आखिर कैसे लगी आपको एक खास जानकारी या वीडियो, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव भी अवश्य लिखिएगा। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास जानकारी के साथ। तब तक लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।